1 लीटर सॉल्यूशन है और पीएच गिवन है बेटा कितनी 4, और हमने उसमें ऐड कर दिया, फर्दर ऐड कर दिया हमने 7/3 3 लीटर ऑफ वाटर उसमें फर्दर ऐड कर दिया। ठीक है, राइट, इसमें फर्दर ऐड कर दिया है। तो व्हाट इज द पीएच पूछ रहा है वो, क्या पीएच, क्या पूछ रहा है पीएच। इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चों, वो डाइल्यूशन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, H प्लस जो होगा वो M इंटू वी होगा, या M इंटू V1 होगा, और V1 प्लस क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, राइट। सो तो H प्लस जो होगा, ठीक है, राइट, वो M इंटू V1 अपॉन V1 प्लस क्या होगा बेटा, V2 होगा, H प्लस। वेयर जो V2 वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है जो आपने ऐड किया है। राइट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो इसमें जो पीएच है, मतलब ये ऊपर कंसंट्रेशन आएगा, राइट, या मोल्स कह दें हम। ठीक है, राइट। तो अगर मैं H प्लस पूछता हूं, ये बाद में मिक्स डाइल्यूशन के बाद का है H प्लस, राइट। तो शुरू में H प्लस कितना था बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि pH 4 है, तो H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं। तो ये H प्लस आ गया बेटा। और अगर मैं यहाँ पे H प्लस का डाइल्यूशन लेता हूँ, डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लेता हूँ, ये कंसंट्रेशन है, ये मतलब M है, मोलैरिटी है। तो आप जब लगाओगे फॉर्मूला तो 10⁻⁻⁵ 4 इंटू इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चों, 1 लीटर, और पहले से वॉल्यूम 1 लीटर था, और इसमें आपने कितना ऐड कर दिया, 7/3 ऑफ 1 लीटर और ऐड कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। तो दिस मीन्स जो H प्लस आपको जो फाइनल मिलेगा डाइल्यूशन के बाद, वो कितना मिला, 10⁻⁻⁴ अपॉन 10 इंटू कितना बच्चों, 3 ऊपर चला गया। तो इसको लिख सकते हैं गीतांजलि 10⁻⁵ लिख सकते हैं बेटा। और अगर 10⁻⁵ लिख सकते हैं, तो अब पीएच कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 5 माइनस कितना, log 3। तो व्हाट विल बी द पीएच बच्चों, 4.52। कोई दिक्कत बच्चों, कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। सर लीटर में सर लेके भी कर सकते आपने हैं। जो ये मोल्स निकाले वो एक बार फिर से बता दो। बेटा हमें H प्लस गिवन है ना, पीएच गिवन था, छवि 10⁻, क्या गिवन था, सॉरी 4 गिवन था ना बेटा। तो इससे H प्लस कितना आया होगा आप बताओ, ये पीएच कैसे आई होगी, H प्लस जब 10⁻⁻⁴ रहा होगा तभी तो पीएच 4 आई होगी, पी स्केल में कन्वर्ट किया होगा तो, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये जो मोलैरिटी आ गई H प्लस की, वो कितनी आ गई, 10⁻⁻⁴ आ गई। तो मोलैरिटी 4 आ गई, वॉल्यूम 1 लीटर की 1 था, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 7/3 हो गया बेटा। हाँ दीक्षर तुम कुछ सर कह रहे थे। सर लीटर में लेके भी कर सकते हैं। लीटर में मतलब, सर जैसे अभी इसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन है सर, आपने भी उसी मेथड से करा है ना, तो हाँ फिर हाँ, तो तो लीटर में ml। ही लेना है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर में ही देना है, वॉल्यूम एमएल में तो एमएल में ही रहने देना। मैंने तो बोला था यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप मिक्सिंग करते हो या डाइल्यूशन करते हो बेटा, तो यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो रेशो होता है, यूनिट हमेशा अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा। सर ओके हाँ सर। जी बेटा बोलिए। सर इसमें वाटर का पीएच का कोई रोल नहीं है। ना ना, वाटर का पीएच का रोल कब आया था ओजस्वी, वाटर के पीएच का रोल आया था बेटा 10⁻⁻7 10⁻⁻8। यहाँ होशियार हो जाइएगा बच्चों बस, ओजस्वी, ठीक है, राइट। यस सर। इसके बाद में सारी की सारी पीएच कितनी थी, 7। इससे पहले जो पीएच थी, अगर 10⁻⁻2 लेता तो पीएच 2 थी, 10⁻⁻6 था तो पीएच कितनी थी, 6 थी। तो जो वाटर का जो H प्लस आएगा, जो सी आपकी बात सही है, बट उसका रोल सिर्फ इस दोनों कंसंट्रेशन पे आएगा बस बेटा। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, पीएच कितनी होगी, 6.9, सॉरी 7.9 और 6.97 बस। तो यहाँ पे आप होशियार हो जाइएगा। यहाँ पे जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि मैं 10⁻⁻5 पीएच होती और मैंने इसको 1000 ml से डाइल्यूट कर दिया, मतलब जो भी कंसेंट पीएच रही होगी, मैंने इसका वॉल्यूम अब 1000 ml और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, राइट।
या जो भी है 1 ml पहले था, 1 ml में 1 ml ऐसे था, और मैंने 1000 ml डाइल्यूट कर दिया, तो हमारे पास 1 ml HCl था और pH इतनी H+ इतना था, या मैं कह दूं pH इतनी थी, फॉर एग्जांपल 5 थी, मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया 1000 ml में। अब बताइए pH कितनी होगी? तो फॉर्मूला अभी भी सेम है बेटा, pH अगर 5 है तो H+ कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 10⁻⁻⁵। तो H+ जो डाइल्यूशन के बाद मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10⁻⁵ इंटू कितना 1, इनिशियल 1 ml है, और फाइनल आपने वॉल्यूम कितना कर दिया? 1000 ml कर दिया। ओजस्वी कितना आ गया? 10 क्या आ गया? -8 आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे वाटर का रोल आएगा, तो इसका मतलब अगर वाटर का रोल आता है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सीधे बताया था, पीएच याद रखना 6 पॉइंट कितना होता है? 97। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस राइट, सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों C1 था। गीतांजलि आपको क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन C1 था बेटा, राइट। C2 भी पूछा हुआ है बच्चों, C2 पूछा हुआ है किसकी? पीएच इक्वल टू क्या होगी बेटा? एग्जैक्टली इक्वल टू 8 होगी। पहला ऑप्शन है बच्चों 10⁻⁻8 मोलर HCl, अभी निकाला है बच्चों, कितनी पीएच है? 6.97 होती है, अभी देखा हमने ये। पहला ऑप्शन है, इसमें C2 में 10⁻⁻8 की पीएच इतनी होगी। अगर मैं बी ऑप्शन लिखता हूं कि 10⁻⁸ H+ आपको गिवन है, तो मुझे बताइए अब पीएच कितनी होगी? अब आपको H+ की कंसंट्रेशन ही गिवन है बेटा, ये 10⁻⁻8, तो आप सीधे पीएच क्या लिखोगे? 80 तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताइए? क्योंकि अब तो एसिड नहीं है ना, अब तो सीधे फाइनली उसने H+ की कंसंट्रेशन गिवन है आपको। तो जब H+ की कंसंट्रेशन गिवन है तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? सीधे सीधे पीएच 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए बच्चों? यस या नो? यस सर। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी। अगला आंसर आप करोगे तो 10⁻C ऑप्शन जो है 2 × 10⁻⁻8 मोलर BOH होल ट्वाइस है। तो यहां से जब OH माइनस निकालोगे आप तो कितना, जितने BaOH है बेटा उससे OH डबल मिलेंगे आपको, तो ये 4 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। पीएच कभी भी 8 नहीं आएगी। और लास्ट था डी ऑप्शन था 10⁻⁻4 मोलर, 5 मोलर कितना था? NaOH। ठीक है, राइट। तो 10⁻⁻4 मोलर क्या है? ठीक है, राइट। 10⁻⁻5 मोलर क्या है? NaOH है। ठीक है, राइट। तो OH इतना है, OH माइनस कितना मिला आपको? 10⁻⁻5। तो बताइए H+ कितना मिलेगा बच्चों? कौन बताएगा H+ कितना होगा? What will be the H+ if OH minus is 10⁻⁻5? 9। 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट। तो बताइए पीएच कितनी होगी? हु विल टेल द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द पीएच? H+ अगर 10⁻⁻9 हो गया, ठीक है, राइट, 7। तो 7 हो जाएगा उस केस में पीएच, राइट। या फिर आपने इस केस में नहीं, आपको H+ डायरेक्टली मिल गया है तो HCl नहीं गिवन है आपको, तो सीधे आप पीएच क्या लिख दोगे बेटा? 9 लिख दोगे, क्योंकि H+ डायरेक्टली आपको मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है? 10⁻⁻9। तो पीएच कितनी लिखोगे यहाँ पे? 7 नहीं लिखोगे, 10⁻⁻ क्या लिखोगे? -9 लिखोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो ये था बच्चों C2 था। नेक्स्ट है बच्चों C3। C3 पूछा हुआ है कि हमें गिवन है OH माइनस आपको गिवन है ऑफ इन 100 ml 0.00 या 0.016 मोलर HCl गिवन है आपको। इसमें आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, राइट। अब मैं एक बात बता दूं बेटा, हाँ यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है, वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगी, तो कंफ्यूजन अभी रिमूव कर देना यहाँ पे। जब क्या होगा बच्चों, राइट, कंसंट्रेशन गिवन है और साथ में वॉल्यूम गिवन है, तो इस वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वो मिक्सिंग या डाइल्यूशन करा रहा हो। तो अगर सिंपल ऐसे ही किसी क्वेश्चन में उसी का कंसंट्रेशन गिवन है और उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम भी गिवन है,
और कुछ पूछ रहा है आपसे, तो इस वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, कंसंट्रेशन चाहिए, हमें इस वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। तो इस वॉल्यूम की हमें जरूरत तब पड़ती है इधर हम या तो डाइल्यूशन कर रहे हैं या मिक्सिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन है, उसने आपको HCl दिया हुआ है और आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो दिस मीन्स इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है राइट। अब हमें पता है बच्चों, ठीक है राइट, कि अगर HCl है वो 100% डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब H प्लस कितना मिलेगा, 0.016 HCl मिल गया हमें, सॉरी H प्लस मिल जाएगा क्योंकि HCl डिसोसिएट हो जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी मिली बच्चों, और हमें पता है बच्चों H प्लस इंटू OH माइनस हमेशा ही कितना होता है, 10⁻⁻14। याद रखना इस पूरे चैप्टर में अगर एक चीज आपको पता है तो दूसरी चीज आपको अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों का H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 होता है और PH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 14 होता है। सो इफ यू नो एनी वन ऑफ द पैरामीटर यू कैन इजीली कैलकुलेट क्या अदर पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है राइट। तो जब आप ऐसे लिखोगे इसको तो OH माइनस क्या होगा, हमें OH माइनस चाहिए था, तो OH माइनस कितना मिलेगा जो 10⁻⁻14 अपॉन 0.016। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 1/16 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटा 11, और 1 जब 16 को सॉल्व करोगे तो 0.0625 आएगा, कितना आएगा 0.0625 आएगा 10⁻⁻11। यू विल सिंप्लीफाई इट देन इट विल बिकम बच्चों कितना 6.25 10⁻⁻13 मिलेगा बच्चों। तो हमें दोनों मिल गया बच्चों, H प्लस तो गिवन ही था, H प्लस के हेल्प से मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया बेटा, OH माइनस कैलकुलेट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट क्या बच्चों, H प्लस बच्चों। कोई डाउट बच्चों बताइए, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा? तो ये था C3 बेटा, राइट। बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज अदरवाइज। वेट अ सेकंड। शुड आई टर्न द पेज बच्चों? यस सर। ठीक है, सो दैट इज बच्चों क्या है, ये C3 था बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, हाँ इस सीट में मैं पहले बता रहा हूँ, राइट। आपको एक ही क्वेश्चन से काफी चीजें मिलेंगी, राइट, और हर तरीके के क्वेश्चन इसने क्या कर रखा, कवर किया हुआ है। नाउ इट इज क्वेश्चन ऑफ C4 बेटा, हाँ C4 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है जब कभी भी आप पेपर दोगे, मे बी नीट का या जेई का, तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है राइट। इसी तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए इसको करते हैं C4 को बच्चों, हाँ। तो हमें क्या गिवन है, हमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH रिमूव करना है, NaOH को क्या करना है, रिमूव करना है। इसका मतलब जब आप बेस को रिमूव करोगे, ठीक है, तो पीएच ऑलवेज क्या करेगा, जब बेस को रिमूव करोगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक करेक्टर तो आप कम कर रहे हो, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले पीएच क्या थी, 12 थी, लेकिन जब इसको आप रिमूव कर दोगे, NH की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, तो पीएच भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा वो सॉल्यूशन। तो जब आप NaOH रिमूव कर रहे हो तो वो कह रहा है कि पीएच कहां से 12 से कहां पहुंच गई, 11 पहुंच गई। और फिर अब पूछ रहा है कि बताइए कि कितना NaOH हम रिमूव करें कि सो दैट पीएच 12 से कितनी हो जाए बेटा, 11 हो जाए, 12 टू कितनी हो जाए, 11 हो जाए। तो मुझे बताइए अगर pH 12 है बच्चों, तो H प्लस कितना है बच्चों, सभी बताएंगे H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12। अगर pH कितनी है बच्चों, 12 है, तो H प्लस कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻12 होगी कि नहीं होगी, यस या नो? यस सर। राइट, ठीक है। और अगर 10 pH 11 है तो pH H प्लस कितना हो गया, 10⁻⁻11। तो ये आपको मिल गया कितना, H प्लस और OH माइनस बेटा, हाँ
सॉरी H+ मिल गया। और अगर मुझे बताइए, क्योंकि हमें OH को देखना है और आप OH रिमूव करोगे ना कि H+ रिमूव करोगे, तो बताइए अगर H+ 10⁻⁻12 है तो देखते हैं OH माइनस कितना होगा बच्चों, कौन बताएगा? कितना होगा बच्चों, प्लीज बताइए बेटा। -2 -2 -2, इजी है बहुत। और OH माइनस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 -3 हो जाएगा, क्योंकि H+ इंटू OH माइनस हमेशा 10 टू द पावर -14 होगा। अब हो गया बेटा क्वेश्चन, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, पहले कितना है, 10 टू द पावर कितना है, -2 है, और बाद में कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 हो गया, है ना। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 1/100 माइनस 1/1000 दैट इज 0.01 माइनस 0.001। सॉल्व करोगे तो 0.00 कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। यही आंसर है बच्चों। सर एक बार रिपीट करना ये 10। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके इन्हीं बाद का दोनों का डिफरेंस ही है ना जो आपने रिमूव किया है। यस सर। ठीक है राइट, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। ठीक है राइट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.001। अब ये क्या है बेटा, ठीक है राइट। आपने क्या करा, जब रिमूव कर दिया तो कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई होगी। पहले कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 1/100 अधिकतर 10 टू द पावर -2 थी बेटा। जब आपने रिमूव कर दिया तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर कितना हो गया, -3, दैट इज 1/1000। तो इसका डिफरेंस ही तो आपने रिमूव किया कि नहीं किया, हाँ जी सर। तो बस वही आ गया बेटा। ओके सर। सो दैट इज क्या बच्चों, C4 बच्चों, क्या है C4। हाँ ठीक है राइट। C5 और C6 बच्चों राइट, वेट करिएगा, एक टॉपिक में अभी डिस्कस करूंगा तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे राइट। वो टॉपिक मैंने अभी नहीं कराया है। एसिड और बेस की पीएच का हमने अभी तक नहीं किया है टॉपिक। हमने सिर्फ 3 चीजें डिस्कस करी थी, 4 चीजें। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, इसी का पीएच कैलकुलेट किया है। तो लीव इट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे बच्चों। सर एक ठीक है चीज राइट, पूछनी है। हाँ पूछिए बेटा। सर सॉरी अगर 5 किसी 7, क्वेश्चन 5 और 7, हाँ बोलिए। सर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा है pH क्लोज टू 1, तो सर उसका मतलब इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली, या फिर उसके हाँ पॉइंट में आना क्लोज टू चाहिए? 1 तो आप इक्वल टू 1 कह सकते हो बच्चों। ओके सर। ठीक है राइट। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है। ठीक है राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 0.1 मोल आपको गिवन है, HCl गिवन है, और आप वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो आपको लिमिट में गिवन है। तो लिमिट बोला हुआ है वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कौन बताएगा बच्चों, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन मोल है और वॉल्यूम आप इनफाइनाइट कर दोगे, तो वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दोगे, लेट्स सपोज आपके पास 0.1 है और पानी आपने 10,000 1000 लीटर ml ऐड कर दिया या बहुत सारा ऐड कर दिया, तो इसका मतलब आप ऐसे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -8 -9 ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी पीएच कितनी होगी बताइए, 10 टू द पावर -9 की पीएच, 10 टू द पावर -10 की 10 टू द पावर -11 12 कितनी होगी, पीएच 7 कितनी होगी, 7 होगी। तो जब आप किसी एसिड को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो पीएच विल बी क्लोज टू क्या हो जाएगी बच्चों, 7। तो पीएच विल अप्रोच टू क्या बेटा, 7 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर ये जो था बच्चों C6 था। C6 में वॉल्यूम आप इनफाइनाइट कर रहे हो, तो मैंने बताया था वॉल्यूम जब इनफाइनाइट करोगे तो ये V जो हो जाएगा 0.1 अपॉन V की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स पुट 10 टू द पावर 9 लिख रहे हो, 10 लिख रहे हो, 20 लिख रहे हो, तो पीएच विल ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों क्वेश्चन, क्या था, डी के थे, हमने दो चीजें छोड़ी हैं, एक डी C5 और C7, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है राइट, आज की ही क्लास में करेंगे हम, ठीक है राइट। फिर आते हैं बच्चों सेक्शन डी में बच्चों, हाँ क्या आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में बेटा एक बार दोबारा बताइए क्या डाउट थे बच्चों, राइट, बच्चों ने लिखा था आपने D4 D2 D3 D4 D5, क्या था D2 D3 D4 और D5, ठीक है राइट। तो D2 से शुरू करते हैं बेटा, राइट, हमें क्या गिवन है, D2 और D3 बिल्कुल सेम है बच्चों, अगर आपको D2 आता है तो D3 भी आता है, वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं D2 बता रहा हूँ, D3 आप ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे D3 बच्चों, हाँ ठीक है राइट। तो D2 क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमें Ka गिवन है, ठीक है राइट, या K पूछा हुआ है, इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन का, मतलब एसिड है ये, क्योंकि K तो एसिड का ही होगा, मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक ही है, इसमें Ha है, वीक एसिड है ये, और हमें pH गिवन है 4.52 बच्चों, हाँ ठीक है, और हमें क्या निकालना है, K निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। pH हमें कितनी गिवन है बच्चों, 4.52। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसको H+ को जो मैं एंटी लॉग लूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, ये क्या है बच्चों 5.2, कैसे आया होगा ये 5.2, 5 माइनस क्या आया होगा, log 3 से आया होगा कि नहीं आया होगा, ये बताइए। यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंटी जब लॉग लेंगे तो क्या बताया था, ये वाला क्या होगा 5 क्या रहेगा, जो 3 तो आगे आ जाएगा, और ये 10⁻⁴ क्या लिखोगे, -5 लिखोगे कि नहीं -5। लिखोगे, ऐसे ही लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए बच्चों, यस या नो। तो याद रखिएगा बच्चों, हाँ वहां पे आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि क्या है, मैंने आपको तरीका बता रखा है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना और उसको वैसे कन्वर्ट करना, दोनों आपको आता है। H+ हमें क्या मिल गया, किसी को दिक्कत बच्चों ऐसे लिखने में, बताइए, क्लियर है ना, राइट। तो pH और H+ कितना हो गया बच्चों, ये हो गया। अब अगर H+ ये हो गया बच्चों, राइट, तो मुझे क्या मिलता है, जब वीक एसिड लिखते हो तो जो H+ की वैल्यू होती है, वो कल बताया था मैंने, क्या होता है बच्चों, C अल्फा, C हमें गिवन है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, H+/C, तो 3 × 10⁻⁻5 अपॉन कितना बच्चों 0.1, तो 3 × 10⁻⁻ कितना हो गया, -6 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बताइए, सॉरी -4, यस या नो बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है, अब बताइए जो अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है कि नहीं है, यस कल सर। हमने एजम्पशन करा यस था, सर। तो अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो K इज इक्वल टू, आप सिर्फ क्या लिख सकते हो बच्चों, C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन कितना था, 1 माइनस अल्फा था, 1 माइनस अल्फा को बच्चों आपने क्या लिखा था, 1 लिखा था, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 0.1 है, सो दिस मीन्स K की वैल्यू क्या होगी बच्चों, C अल्फा स्क्वायर, तो K कितना हो गया, C कितना है 0.1 इंटू 3 × 10⁻⁻4 का क्या बच्चों स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻⁻ क्या होगी, -9 बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, D2 हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अगर आप ना वो देखेंगे D3 देखेंगे बच्चों, तो वहां K के जगह क्या पूछा गया है बच्चों, K भी पूछा गया है, ठीक है, सेम है 0.1 मोलर है, और pH आपको 10.48 गिवन है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम अप्रोच करना है आपको, ठीक है राइट, अगले वाले क्वेश्चन में भी बच्चों, ठीक है राइट। आप क्या करना, वहां पे D3 में बता रहा हूं मैं, उसने K भी पूछा है बच्चों आपको, किसका, मोनो एसिडिक बेस का, तो बेस का तो Kb ही आएगा, तो आप यहाँ पे BOH होगा बच्चों, तो सेम जो आपने अभी यहाँ पे किया है वो करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ आप H+ के जगह क्या निकालिएगा बच्चों, OH-, तो अगर आपको pH गिवन है, pH गिवन है 10 पॉइंट कितना गिवन है बच्चों 48, तो मुझे बता सकते हो आप H+ कितना लिखोगे आप,
कोई बताएगा H प्लस, हाउ यू विल राइट H प्लस कितना होगा? आप इसको ध्यान दीजिए, ये क्या 4 8, ठीक है राइट, ठीक है राइट। तो क्लोज टू कितना है 5 है, या आप ऐसे लिख सकते हो आप उसको, ठीक है राइट। तो आप H प्लस निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है राइट। H प्लस जो आ जाएगा, H प्लस के बाद आप क्या करोगे, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। तो ओ एच माइनस आ जाएगा बच्चों, ओ एच माइनस आएगा तो आप यहाँ पे यही पुट कर देना, ओ एच माइनस आ गया, ओ एच माइनस कितना होगा सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा, और के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी इंटू अल्फा स्क्वायर। बेटा कर लेंगे बच्चों, बताइए यस या नो, ठीक है राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व बच्चों क्या D3 प्रॉब्लम, जो तीसरा क्वेश्चन है इसका D3 बच्चों। ठीक है राइट, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही आंसर है, वही आएगा। सॉरी बच्चों, ठीक है राइट। अब आता है D4 बेटा, हाँ क्या आता है D4, ठीक है राइट, ठीक है राइट। D4 तो बच्चों क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कोई बता सकता है D4 क्या होगा? परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है बच्चों आपसे, और आपको क्या गिवन है, H प्लस के मोल्स गिवन है शायद, हाँ। इसमें अल्फा निकाल लेंगे हम, वो मतलब D4 फिर में, हाँ हाँ उसमें D4 में। ओके ओके ओके, ठीक है राइट। अंशुमन आई डोंट नो बेटा क्या कह रहे हो, मेरे को ध्यान नहीं है कि क्या क्या लिखा था आपने बेटा, राइट। मैं D4 बता रहा हूँ बेटा, हाँ। हमारे पास H प्लस कितना है बच्चों 10 टू द पावर कितना -5 है, ठीक है राइट। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ मतलब परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है किसका बच्चों, वाटर का, ठीक है। कल की क्लास में मैंने किया था, अगर आपको ध्यान है, H प्लस कितना गिवन है बच्चों 10 टू द पावर -7। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली थी, कौन बताएगा? सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन 55.5। बताइए यही था कि नहीं था, कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने। यस सर। कल का लेक्चर देखो आप, HCl अगर मैंने 10 टू द पावर -5 मोलर गिवन था, क्योंकि ये मोल्स है अपॉन 1, तो मोलर इतना ही हुआ, ठीक है राइट। तो कंसेंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -5 होगी। तो बताइए डायरेक्टली मैंने बताया था हाउ यू कैन कैलकुलेट अल्फा ऑफ वाटर बच्चों। तो जो कॉमन आया नहीं है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल दोगे, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, OH अपॉन इतना। अगर ये इतना है बच्चों तो OH कितना हुआ बच्चों, बताइए 10 टू द पावर कितना हुआ -9 अपॉन कितना हुआ बच्चों 55.5। तो अल्फा क्या लिखोगे, डायरेक्टली आंसर बताया था मैंने लिखने का 1.8 into 10 raised to power -7 7, नहीं बढ़ा के 11 लिखोगे ना, -11 सर। -11 लिखोगे, ठीक है। और परसेंटेज में अगर लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों -9 बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है D4 का बेटा। ये इजी क्वेश्चन था, ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बट आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसने H प्लस दिया था यहाँ पे। H प्लस गिवन हो या OH माइनस गिवन हो बच्चों, H प्लस का मतलब एसिड ही होता है, राइट। आप इसको कर सकते थे बच्चों क्या, D4 बच्चों, हाँ। D5 है बच्चों, D5 है, हमें क्या गिवन था, हमें पीएच पूछी हुई है 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर हाइड्रोजोइक एसिड HN3 बच्चों, हाँ। मुझे बताइए क्या इस 500 ml का कोई रोल है? अभी बताया था मैंने कि जब कंसंट्रेशन गिवन हो साथ में वॉल्यूम गिवन हो तो इस 500 का कोई भी रोल नहीं होता नहीं बच्चों। है।
ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो 1 मोलर का क्या है पीएच, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। H प्लस कितना होता है, अंडर रूट के इंटू क्या होता है, C। बट मैंने पहले बोला था मेक अ हैबिट टू कैलकुलेट अल्फा फर्स्ट। अल्फा की वैल्यू आप देखिए कि 0.1 से कम है कि नहीं है। तो क्या करोगे आप, 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -5, और ये कितना है 0.1। तो ये अल्फा कितना हो गया, अंडर रूट 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 बच्चों। तो बताइए अब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। यस तो लेस देन 0.1 आ गई तो H प्लस आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, K इंटू सी। तो H प्लस इज इक्वल टू कितना हुआ, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 0.1। तो ये कितना हो गया बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है बच्चों। तो बताइए क्या जब अंडर रूट से निकालेंगे तो 2.5 का कितना अंडर रूट बाहर आएगा बच्चों, कौन बताएगा, 0.5 0.5 0.5। और इसका कितना आएगा, 10 टू द पावर कितना आएगा, -3। minus तो इसको लिख दिया बच्चों मैंने, कितना लिख दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख दिया बच्चों, -4 लिख दिया। यस या नो, ये 0.5 आएगा बच्चों। हाँ, एक सेकेंड। 2.5 का अंडर रूट बेटा कुछ और आएगा ना। हाँ, कौन बताएगा बच्चों, 2.5 अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2.5। सर 0.5 का स्क्वायर तो 0.258। 0.5 ही होगा। हाँ, सर 1.5। sir 1.5 वही तो, वो तो 0.5 का 0.25 आएगा ना बेटा। आप अगर जब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। yes sir ठीक है ना, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, राइट, ठीक है। और अगर H प्लस आ गया तो सीधे सीधे क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी। कर लेंगे बच्चों, आप बताइए यस या नो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर इसको जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था उससे भी तो निकाल सकते हैं ना, मतलब हाँ पीके निकाल के फिर उसमें पुट कर दो। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 PKA माइनस लॉग से सीधे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे रहन दीजिए। ठीक है, राइट। ओके सर। आप ऐसे कर सकते हैं। आपको क्या गिवन था, अल्फा के गिवन था आपको कितना, 2.5 10 की पावर -5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 10 टू द पावर -5 बच्चों। तो इसका जब आप लिखोगे तो 5, जब पी के स्केल बनाओगे तो 5 माइनस लॉग 5/2 लिखोगे, यही लिखोगे बच्चों, यस या नो, है कि यस नहीं। तो ये 5 हो गया, माइनस लॉग A/B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B, तो log 2। तो 5 माइनस लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, और ये कितनी होती है, 0.3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। सर, ऐसे नहीं होगा ना, कैसे पीके होगा, तो 5 माइनस लॉग 2.5 नहीं हो जाएगा। हाँ तो 2.5 की कैसे वैल्यू निकालोगे, log 2.5 क्या होगा वो प्रांजल, 0.35। 0.35 log 2.5। हाँ, यस सर, आपने कहाँ से लिया ये वैल्यू, कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से। log जो होगा, log 2.5 बेस 10 लिया था कि बेस वो लिया था आपने, बेस 10 सर लिया मैंने था तो कि ये कैलकुलेट कर लिया था, लॉग 2.5 कैलकुलेटर से। हाँ तो log 2 लिया था ना। तो log दो तरीके का होता है ना, नेचुरल log होता है, एक log बेस 10 होता है। तो मैंने तो ऐसे ही लिखा, log 2/5 इज इक्वल टू log 5 माइनस log 2 लिख दिया। log 5 0.5 होता है और log 3 होता है 0.3। ठीक है, राइट। अब ये बाहर भी माइनस था, या तो आप इसको ऐसे लिख दो बाहर, सॉरी, हाँ ये ऐसे आएगा। अब आएगा ये 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 3 चला जाएगा, तो 0.4 आएगा बेटा, है ना। तो क्योंकि बाहर माइनस था तो ये अंदर क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा, कि log A माइनस log B, तो यहाँ प्लस था बच्चों, मैंने गलती कर दी थी। तो log कितना हो जाएगा ये, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा,
5 माइनस 0.4 तो ये हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 4.6 आएगा पीएच। ये वाला जो पीके कितना आएगा 4.6। तो 4.6 माइनस कितना होगा log 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1 बाहर आ गया। तो 5.6 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो पीएच कितनी आ जाएगी 5.6 अपॉन 2 कितनी आएगी बच्चों? राइट 5.6 अपॉन 2 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.8. क्या आंसर गिवन है बेटा जरा देखना इसका। ऑप्शन है 2.8 क्या? 2.4 सर आंसर गिवन है नो सर सर 2.4 2.4 गिवन है। हाँ तो कुछ गड़बड़ किया हमने। नहीं सर 2.3 गिवन है सर 2.3 गिवन है सर. 2.3 गिवन है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 माइनस log 2. देखना बेटा log 2.5 की वैल्यू क्या गिवन है, सीधे कैलकुलेटर में ही देख लो अगर किसी को देखना है तो जरा। प्रांजल क्या होता सही कह रही है। देखना बेटा log 2.5 कितना होता है। ऐसा हमने सही तो किया है 0.3 0.3 होता है। 0.39 मतलब 0.39 तो वो तो 0.4 ही हुआ, यही तो मैंने लिखा है। सर ठीक है फिर राइट। से सर सर ये हाँ जो 5 माइनस log 5 माइनस log 2 होगा, प्लस नहीं होगा log 2. या यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा प्लस, क्या बोल रहे हो आप? 5 माइनस log 5 लिखा है ना, उसके आगे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस log 2. क्योंकि सर ये जो माइनस log 5/2 है, अगर हम इसका जैसे हमने 5/2 को तो हमने log 5 प्लस log 2 लिखा है, ब्रैकेट में तो बाहर माइनस ही होगा इनकी. हाँ तो बाहर तो माइनस ही हुआ ना, तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो इसीलिए तो माइनस साइन ही लगाया है ना बेटा यहाँ पे। अगर मैं इसको अगर ऐसे चलिए हाँ एक सेकंड करते हैं ठीक है। अगर मैं बाहर माइनस लगाता हूँ तो ये अंदर तो फिर प्लस हो जाएगा ना बेटा, सॉरी है ना। क्योंकि जब आपने ऐसे लिखा था log 5 माइनस log 2 यही लिखोगे है ना इसमें यस सर. तो जब आप बाहर लिखोगे तो माइनस कॉमन ले लिया तो log 5 प्लस log 2 हो गया ना, है ना। यस सर. तो ये हाँ अभी सही है बेटा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ना, ठीक है यस. राइट। तो ये 0.4 नहीं होगा तो 0.7 तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो तो जाएगा 4.2 4 आएगा। प्लस तो ये 1 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा, जैसे 0.39 बोल रहे हैं इसको एग्जैक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा था, 4 पॉइंट कुछ आएगा तो डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कुछ पीएच आएगी बच्चों, राइट। नहीं तो आप सीधे सीधे वैल्यू लेके ले सकते हो आप। अगर log 2.5 की इसने कुछ वैल्यू गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? log 5 की वैल्यू ही गिवन है, log 2 की तो वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपके पास क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग पीएच आएगी। ये सही है बेटा, ये गलत किया था हमने। ये यहाँ पे क्या होगा बाहर ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है राइट। तो जब 1 हो जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 तो 1 हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2, ठीक है इसके राइट। अंदर अल्फा जब हमने निकाला था उसके अंदर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या ली थी हमने? कहाँ पे? यहाँ पे सर log कंसंट्रेशन तो आपको गिवन है ना बेटा, 1 है सर 0.01 गिवन है ना। 1 है सर 1 है सर 1 है अच्छा 1 गिवन है, ओके ओके। तो log 1 कितना हो जाएगा बेटा 0, 0 है ना। तो ये तो 0 हो गया तो 2 पॉइंट समथिंग पीएच आ जाएगी बेटा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट कुछ सर आएगी। पीके तो 4.6 ही आ रहा था ना, और log हाँ 1 0 है तो हाँ तो 2.3 आ रहा है। 4.6 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 2.3 2.3. आ जाएगा। ओ आई थॉट कि ये बच्चों 10 की पावर -1 है ना, गलत कर दिया मैंने। कर लेंगे बच्चों, क्लियर है बेटा राइट। यस सर सो ये थे बच्चों क्वेश्चंस राइट, ठीक है। तो केस नंबर हमने कल बच्चों 4 तक डिस्कस किया था, वीक एसिड और वो। मैं आगे केस और डिस्कस कर रहा हूँ राइट, केस नंबर 5 बच्चों, हाँ ठीक है राइट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो छूटे थे बच्चों वो इससे हो जाएंगे केस नंबर 5 से राइट। प्लीज डोंट लीव द क्लास बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो आइए करते हैं केस नंबर बच्चों 5 है, ठीक है राइट। मिक्सचर ऑफ, प्लीज इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। हाँ मैं स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिख रहा हूँ बच्चों, वीक एसिड वीक बेस या
और जो केसेस हैं एसिड और बेस के मिक्सचर का, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे या बफर पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट केस लेके चल रहे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। ठीक है, राइट। अब क्या है, एसिड जो होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा बच्चों, H+, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिलेगा बच्चों, OH-। ठीक है, राइट। और जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनता है बच्चों, हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें जो कैटायन एनायन लगे होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं है, वो आप साथ में NaCl लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट। अब क्या है हमारे पास, अब जब आप एसिड और बेस हैं जब मिक्स कर रहे हो बच्चों, याद रखना कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो अगर क्या है, इफ H+ क्या है बच्चों, OH- के कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक। तो यहाँ रिएक्शन करानी है आपको, रिएक्शन बहुत सिंपल है, मैं आई विल लेट यू नो। और अगर क्या है, इफ H+ जो है बच्चों वो लेस देन है OH- से, या OH- ग्रेटर देन H+ से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो यूजली क्या करेगा वो, एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच पूछ सकता है, बेसिक सॉल्यूशन में पीओएच पूछ सकता है। बट अगर हमें पता है पीएच पता है तो वी कैन कैलकुलेट पीओएच, और पीओएच पता है देन वी कैन कैलकुलेट क्या बच्चों, पीएच बच्चों। तो आप दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं H+ और OH- इज इक्वल टू वाटर। ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे जो साथ में कैटायन एनायन है बच्चों वो नहीं लिख रहा हूं, उनका कोई भी रोल नहीं है, इग्नोर इट, उनको दिमाग से बिल्कुल रिमूव कर दीजिएगा, उनका कोई रोल है आयनिक इक्विलिब्रियम में, उनका कोई रोल नहीं है। कैटायन एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हैव नो रोल। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बच्चों बोलता हूँ M1 और इसका वॉल्यूम आपने कितना लिया है V1, और इसका कंसंट्रेशन M2 और इसका वॉल्यूम कितना लिया है बच्चों V2, तो इसके जो मोल्स अगर हम देखें बच्चों तो मोल्स मिलेंगे M1V1, इसके मोल्स मिलेंगे M2V2। ठीक है, राइट। अब यहां पे देखते हैं ये केस 1 है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूं उसके बाद हम इसको देखेंगे। लेट्स सपोज ये बच्चों 2 आया और ये आपको 1 आया, तो मुझे बताइए सॉल्यूशन एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ बच्चों, सॉल्यूशन एसिडिक हुआ कि Acidic. बेसिक हुआ बच्चों, एसिडिक। M1V1 कितना है बच्चों, 2 है, और M2V2 कितना है बच्चों, 1 है, तो एसिडिक हो गया। तो बताइए H+ की कंसंट्रेशन कितनी लिखूंगा इस केस में मैं, कितनी बची हुई रहेगी, H+ कितना बचा रहेगा, जो OH- है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों, वो तो खत्म हो गया, बचा क्या रह गया, H+2 - 1 कितना बचा रह गया, 1 बचा रह गया कि नहीं रह 1. गया, बताइए यस या नो, सभी से पूछ रहा हूं मैं, यस या नो। Yes, sir. ठीक है, सो दिस मीन्स क्या है, अगर क्या है, इफ M1V1 ग्रेटर देन क्या है बच्चों, M2V2, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, H+, और कितना मिलेगा, M1V1 माइनस M2V2। तो ये तो मोल्स मिले, अगर ये क्या मिले, मोल्स। अगर यही कंसंट्रेशन पूछता मैं तो क्या होता है, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन क्या कर दोगे बच्चों, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। तो टोटल वॉल्यूम तो दोनों से मिल रहा है हमें, इससे V1 मिल रहा है, इससे V2 मिल रहा है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो जब H+ होगा बच्चों, राइट, तो याद रखना है क्या फॉर्मूला हुआ, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, बट ध्यान रखना है दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसमें से एक भी वीक हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए ये टॉपिक मैं यही डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राइट। आगे जाके थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाएंगी जब इनमें से कोई वीक आएगा बच्चों। ठीक है, राइट। दूसरा केस है बच्चों, अगर इफ मैं ऐसे कहूं कि M2V2 बच्चों ज्यादा होगा किससे, M1V1 से, तो मुझे बताओ पानी में क्या मिलेगा बच्चों, H की OH, OH basic. तो OH- के जो मोल्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, M2V2 माइनस उल्टा कर देंगे M1V1, और कंसंट्रेशन कितनी मिल जाएगी बच्चों, M2V2 माइनस कितनी, M1V1 अपॉन कितना मिलेगा बच्चों, V1 प्लस V2 मिल जाएगा बच्चों।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल टॉपिक है बेटा, राइट। जब आप एसिड और किसको मिलाओगे, बेस को मिलाओगे बच्चों, हाँ। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन था डी, क्या था, कौन सा छोड़ा था हमने, D5, हाँ नहीं C5, क्या था बच्चों, C5। आइए ट्राई करते हैं C5। C5 में पहला ऑप्शन है बच्चों, हमने कितना 100 ml, और अगर दोनों बराबर हो जाए बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो जाए बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, राइट। न्यूट्रल मतलब पीएच कितनी हो जाएगी, ना एसिडिक ना बेसिक, पीएच विल बी क्लोज टू 7 बच्चों। अब करते हैं बच्चों C5, क्या करते हैं, C5 करते हैं। तो पहला ऑप्शन था बच्चों 100 ml M/10 मोलर, आपको गिवन है HCl, और इसमें हमने मिला दिया 100 ml M/10 NaOH मिला दिया। तो अब बताइए बच्चों इसका M1V1 कितना हुआ, हु विल टेल। 100 इंटू 1/10 बच्चों कितना हो गया, 10 10। 10 और इसका M2V2 कितना हो गया बच्चों बताइए, 100 इंटू 1/10, ये भी 10 कितना हो गया, 10। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। यस या नो बच्चों, बताइए, कोई बता नहीं रहा है। yes Yes. यस sir या नो। yes तो sir. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, Neutral. न्यूट्रल। Neutral. एंड पीएच विल बिकम इक्वल टू क्या बच्चों, 7। 7. कोई दिक्कत करने में बताइए बच्चों, राइट। No sir. तो ये फर्स्ट ऑप्शन था बच्चों, राइट। अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए बच्चों, राइट, देन आई विल टर्न द पेज बेटा। सॉरी। ठीक है, राइट, सेलेक्ट टर्न द पेज बेटा। यस सर। ठीक है, राइट। सेकंड ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, राइट। सेकंड ऑप्शन था, हमें गिवन था 55 ml M/10 HCl प्लस 45 ml M/10 NaOH बच्चों, हाँ। अब करते हैं बच्चों, तो इसका कितना हुआ, ठीक है ना, 1/10 इंटू 5.5 55, तो ये कितना हो गया बच्चों, 5.5। 5 और ये हो गया बच्चों 45 इंटू कितना 1/10, तो ये 4.5 कितना हो गया, 4.5 हो गया। तो H प्लस ज्यादा है कि OH ज्यादा है बच्चों, बताइए। H plus H प्लस, तो कितना ज्यादा है, 5.5 माइनस 4.5। ठीक है, राइट। तो ये तो मोल्स कितने आ गए बच्चों, 0.1, सॉरी कितना आ गया, 1 आ गया। 1/100 तो 1/100, एक्सीलेंट बेटा। तो 1 कितना हो गया बच्चों, 55 प्लस 45, तो 1/100 कितना हो गया, 10⁻⁻² हो गया बच्चों, की नहीं हुआ, बताइए। तो व्हाट इज द पीएच बच्चों, बताइए कितना हो गया, 2। 2 तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है बच्चों, क्योंकि हमें बोला था कि पीएच कितनी होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। तो ये भी सॉल्यूशन, ये भी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत, कैसे कैलकुलेट किया बच्चों, बताइए। No sir. नहीं, राइट। आइए थर्ड करते हैं बच्चों। थर्ड है, हमें क्या गिवन है बच्चों, 10 ml M/10 क्या गिवन है बच्चों, HCl प्लस 90 ml M/10 क्या गिवन है बच्चों, NaOH, ये गिवन है बच्चों। अब आइए करते हैं, तो 10 इंटू 1/10 बच्चों कितना मिला, ये 1। 1 और ये 90 इंटू 1/10 कितना मिला बच्चों, 9। अब मुझे बताइए सॉल्यूशन के अंदर क्या ज्यादा मिला बच्चों, बताइए।
OH OH basic तो 9 माइनस कितना हो गया बच्चों 8, सॉरी 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 8। तो बताइए यहाँ पे OH माइनस कितना मिल रहा है हमें 8 मोल्स, तो कंसंट्रेशन कितना मिला बच्चों 8 8 इंटू upon 100, 100 तो 8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया बच्चों -2। ये OH हो गया, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों। अब अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो अगर pOH इतना हो जाएगा तो 2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों log 8 log 8। हाँ, तो 2 माइनस log 8 है ना, तो log 8 तो 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। हाँ, यस या नो। 1.1 आ जाएगा। हाँ जी बेटा 1.1 आ जाएगा, 1 ठीक है राइट, बिल्कुल सही है। 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा, एक्सीलेंट बेटा। सो दिस मीन्स पीओएच कितनी मिल गई हमें बच्चों, तो पीएच कितनी मिल गई बताइए बच्चों 14 माइनस 1.1 तो कितना हुआ 12.9 12.9 बच्चों। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बच्चों, राइट। आइए फोर्थ करते हैं, तो फोर्थ कितना मिला बच्चों आपको, गिवन है 75 ml, कितना गिवन है m/5 गिवन है HCl प्लस 25 ml, m/5 आपको गिवन है क्या NaOH, ठीक है राइट। ये गिवन है। अब करते हैं बच्चों, तो 75 इंटू 5 बच्चों 1/5 तो कितना हुआ बच्चों ये 15 ना, 15 कितना हो जाएगा बच्चों 15, और ये 25 इंटू 1/5 कितना मिल गया बच्चों 5 5। तो अब बताइए क्या ज्यादा है बच्चों OH की H प्लस बच्चों बताइए H plus H plus H प्लस, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 बच्चों 10। तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों 10/75 प्लस raised to power minus 25, 1 तो ये कितना हो गया 10/100, 10 10 raised to रेज power टू द minus पावर 1 -1। तो पीएच कितनी होगी बच्चों, 1 कोई दिक्कत बताइए बच्चों करने में, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, yes ठीक है राइट। तो डू योर सेल्फ जो अगला क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर वो है, ठीक है राइट 7। मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बता दूं बच्चों, आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, एन गिवन है, एन मी स्टैंड्स फॉर क्या बच्चों नॉर्मेलिटी, C7 की बात कर रहा हूं। तो याद रखना नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू क्या होता है बच्चों एन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, आपको मोलैरिटी चाहिए, और किसी एसिड में एन फैक्टर होता था कि कितने H प्लस उससे रिलीज हो रहे हैं बच्चों, वो एन फैक्टर होता था। तो नंबर ऑफ H प्लस जो है वो क्या होता था एसिड का एन फैक्टर, जैसे मैं कहूं HCl का एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 1। सो दिस मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यही मैं H2SO4 का पूछूं एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, तो बताइए 2, और H3PO4 में कितने H निकलेंगे 3, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। सेम फॉर बच्चों बेस हो जाएगा, जो एन फैक्टर हो जाएगा वो नंबर ऑफ OH माइनस आयन होते हैं। तो जैसे आप NaOH लिख रहे हो तो एन फैक्टर 1 है, CaOH होल ट्वाइस लिख रहे हो तो एन फैक्टर कितना है बेटा 2 है, ठीक है राइट। तो आप इसको ट्राई कर लेना बच्चों क्वेश्चन नंबर C7 को, राइट। मैंने नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी कन्वर्जन करना बता दिया है आपको, N गिवन है, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, कन्वर्ट इनटू मोलैरिटी बेटा। तो HCl गिवन है और NaOH गिवन है, दोनों का एन फैक्टर 1 है बच्चों, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी। सो दैट इज C7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर C7 है, और ये पूरे डाउट थे बेटा, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, राइट। तो हम लास्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर बच्चों 5 था, ठीक है। सभी को क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन, ये टॉपिक क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किया है, yes ठीक है राइट। सो दिस इज केस नंबर क्या है बच्चों 5 है। हाँ, अब केस नंबर बच्चों हम 6 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आइए इसको करते हैं इस केस नंबर 6 को बच्चों। हाँ,
केस नंबर 6 की बात कर रहे हैं बेटा, राइट। तो केस नंबर जो 6 है बच्चों हमारा, वो है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने वीक एसिड में मिला दिया बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को किससे मिला दिया, वीक एसिड मिला दिया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, राइट। जैसे अगर आपके पास क्या है, कोई वीक एसिड है CH3COH, तो ये क्या करेगा बच्चों, डिसोसिएट करेगा CH3CO माइनस में, और क्या करेगा बच्चों, H प्लस में डिसोसिएट हो गया, राइट। ये हो गया, राइट। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, HCl ऐड कर दिया। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो 100% डिसोसिएट करेगा H प्लस माइनस, और क्या मिला बच्चों, Cl माइनस मिला। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कॉमन आयन इफेक्ट बच्चों, ठीक है, राइट। फैक्टर अफेक्टिंग क्या था, अल्फा। तो अगर आप यहाँ लिखोगे C माइनस सी अल्फा, C अल्फा और C अल्फा लिखोगे, लेट्स सपोज आप इसको लिख रहे हो C1 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 और C1, ये आपने C2 ऐड करा, तो पानी में डालते ये तो 0 हो गया, ये हो गया C2, और ये क्या हो गया, C2। इसका मतलब जो H प्लस है वो अब आपको C1 अल्फा मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, C2 मिल रहा है। तो जैसे ही आपने HCl पानी के इसके एसिटिक एसिड के अंदर डाला, तो क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या करी, इंक्रीज कर गई। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या करी, जब इंक्रीज कर गई, जब आपने HCl को क्या करा, ऐड किया, तो जब क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता है, ठीक है, राइट। या हम ऐसे कह दें कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है बच्चों, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, राइट, तो रिएक्शन क्या होता था, ली चटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करें तो रिएक्शन किधर मूव करती थी, बैकवर्ड। अगर Backward. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो इस मींस H प्लस क्या करेगा, अगर इंक्रीज कर रहा है, द रिएक्शन विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, CH3CO माइनस, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे। देयरफॉर जो CH3CO माइनस की जो कंसंट्रेशन दैट इज C अल्फा, वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये जब इससे कंबाइन होगा तभी ये बनेगा, और इससे कंबाइन होगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अब जो C1 है वो तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो चेंज हो नहीं सकती जो आपने लिया है इनिशियल। इसका मतलब क्या है, C1 अगर अल्फा डिक्रीज कर रहा और C1 कांस्टेंट है, तो देयरफॉर डेफिनेटली क्या डिक्रीज कर रहा होगा, अगर टोटल वैल्यू डिक्रीज कर रही है और C1 कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली क्या डिक्रीज कर रहा होगा, अल्फा डिक्रीज कर रहा होगा। इसी को हमने क्या कहा था बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट बच्चों, अल्फा क्या करता है, डिक्रीज करता है, अल्फा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब अल्फा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब जो H प्लस है वो आपके पास C1 अल्फा और क्या मिल रहा था, C2 मिल रहा था। अब क्या है बच्चों, याद रखना, जो वीक एसिड होता है, एसिडिक एसिड की खासतौर से बात करूं मैं, तो जनरली जो अल्फा होता है उसका, या डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करूं, तो 2 से 5% होता है। यूजुअली डिसोसिएशन कितना होता है, 2 से 5% होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था वहां पे कि अल्फा 99% आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। और ऊपर से जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वीक एसिड की, राइट, मेनली एसिटिक एसिड या उससे और भी वीक एसिड। तो जब क्या होगा, कॉमन आयन आएगा, तो ये जो डिग्री परसेंटेज डिसोसिएशन है 2 to 5% ही ऑल भी डिक्रीज करेगा। सो देयरफॉर ये क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो याद रखना यहाँ पे C2 बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, C1 अल्फा से। तो हम C1 अल्फा को क्या करेंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो H प्लस आएगा वो ओनली इक्वल टू क्या होगा बच्चों, C2 होगा, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट एजम्पशन, जो पहली एजम्पशन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, प्लीज इंपॉर्टेंट है एजम्पशन इस केस के लिए। एजम्पशन 1 है, ठीक है, राइट, जो H प्लस है विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों। जो H प्लस है
प्रोड्यूस्ड बाय वीक एसिड इज नेग्लेक्टेड बच्चों। तो H+ हमें क्या मिलेगा यहां से, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना है। H+ जो वीक एसिड से मिल रहा है उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, खत्म कर देना है, पहली बात। ठीक है राइट। दूसरी बात, ठीक है राइट, जो वीक एसिड है, अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर ये डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा, पीछे जा रहा है और ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो गई आपकी, तो इसका मतलब जो C1 माइनस से जो C1 अल्फा है ये भी बहुत ही कम होगा। तो डिसोसिएशन क्या होगा, हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है C1 माइनस C1 अल्फा, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाएगा। दैट इज हम इसको फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे और कितना मान लेंगे, C1 ही मानेंगे। सो दैट वाज बच्चों सेकंड एजम्पशन। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि C1 अल्फा बहुत ही छोटा है, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर गई, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी मिलने वाली है इक्विलिब्रियम पे, C1 मिलने वाली है वीक एसिड की। तो दैट वाज अ सेकंड एजम्पशन बच्चों। क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बच्चों क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो डिसोसिएशन है ड्यू टू वीक एसिड इज नेग्लेक्जिबल, इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल। सो दिस वाज द सेकंड एजम्पशन कि वो क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है राइट। अब लास्ट बात, थर्ड बात करें तो जो K है बच्चों, K किसके लिए होगा, ये वीक एसिड के लिए डिफाइंड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो जब आप लिखते हो तो वो लिखोगे H+, दैट इज क्या, ये वाला H+, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, CH3CO-, और नीचे क्या लिखोगे, CH3COH, यही लिखोगे। ठीक है राइट। ये वाला सारा का सारा आपको कहां से मिलेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और इसकी जो कंसंट्रेशन आपने लेनी है वो इनिशियल ही क्या है, जो ये इक्विलिब्रियम लेनी थी, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, CH3COH की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या ले लेना, इनिशियल ले लेना। ठीक है राइट। तो K हमें गिवन होगा, ये हम निकाल सकते हैं, ये हमें गिवन होगा। तो अगर एसीटेट आयन पूछेगा कि निकालिए, तो एसीटेट आयन हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। सो दैट वाज द थर्ड बच्चों एजम्पशन राइट, कि K इज इक्वल टू H+ इंटू CH3CO- और इज इक्वल टू क्या है, COH है बच्चों। ठीक है राइट। ठीक है राइट। सो चलिए, हाँ, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके भी यहाँ पे बेटा, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी हमें। ठीक है राइट। अगर आपने नोट कर लिया तो बताएंगे बच्चों, अगर इफ यू हैव नोटेड डाउन। कर लिया बच्चों नोट। यस सर। एक मिनट सर। ओके बेटा। तो कल टेस्ट है बच्चों, प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बेटा, राइट। और टाइमिंग बेटा हम अभी थोड़ी देर में कंफर्म कर देंगे, राइट, कि व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ योर टेस्ट बच्चों। हाँ, हो तो गया K सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। अब बताना बच्चों, पेज टर्न कर दूं मैं। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, राइट, फटाफट क्लास खत्म करेंगे। ओके, ठीक है राइट। कौन कौन परेड देखता है बच्चों, बताइए टीवी पे, उसकी क्या कहते हैं, पूछ रहा है, कैलकुलेट H+
CH3CO माइनस OH माइनस अल्फा PH और POH सब पूछ लिया इसने इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट H प्लस एसीटेट आयन OH माइनस PH POH, ओके राइट, containing 0.1 मोलर CH3COH, हमारे पास 0.1 मोलर CH3COH है। K गिवन है बच्चों 10 to the power -5 और HCl है इसमें, वो कितना है या ऐसे लिख दूं 0.1 मोलर क्या है HCl है बच्चों। ठीक है राइट। तो आइए एक एक करके करते हैं। तो वर्बली करते हैं इसको, काफी चीजें वर्बली हो जाएंगी। मुझे बताओ H प्लस किससे मिलेगा बच्चों, HCl से कि एसिटिक एसिड से बच्चों? HCl HCl से। तो HCl कितना गिवन है आपको 0.1 मोलर, तो बताइए बच्चों H प्लस कितना मिला? सेम 10 जितना raised H to power -1 -1। तो व्हाट विल बी द pH बच्चों? 1 1 हो गई pH। अगर pH 1 होगी तो बच्चों POH कितनी होगी बच्चों? 13 13। कोई दिक्कत? ठीक है। और POH अगर 13 होगी तो OH माइनस कितना हो गया? 10 raised to power -13 और H प्लस कितना हो गया बच्चों? 10 10 raised to raised to power the power -1 -1। तो हमारा ये हो गया, OH हो गया, PH हो गया और POH हो गया। बचा क्या बच्चों? अल्फा। और क्या बचा बेटा हमें? CH3COH। तो अगर CH3COH आ जाए हमें, अगर मुझे CH3CO माइनस मिल जाए तो ये क्या था बच्चों? C इंटू अल्फा था कि नहीं था? बताइए यस या नो, अभी लिखा था हमने। तो CH3CO माइनस क्या था? C इंटू अल्फा। इसका मतलब अगर ये मिल जाए मुझे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। तो आइए इसको एसीटेट आयन कैलकुलेट करते हैं। अभी बताया था मैंने K इज इक्वल टू क्या था बच्चों? H प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन कितना? CH3COH। K गिवन है बच्चों 10 टू द पावर कितना गिवन है? -5। H प्लस अभी निकाला है बच्चों, कितना? 10 टू द पावर कितना है? -1। ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। और एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम है। इनिशियल कितना गिवन है बच्चों बताइए? 0.1 0.1 10 टू द पावर -1। ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बच्चों बताइए? 10 raised to power -5 -5। और अगर एसीटेट इतना आ गया बच्चों तो एसीटेट आयन इज इक्वल टू क्या होता था? C इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली बच्चों? CH3CO माइनस अपॉन C। ये है 10 टू द पावर -5। और इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी बच्चों? C कितना था? 10 टू द पावर -1। C याद रखना, ये इसका कंसेंट्रेशन है बच्चों, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड का। तो ये कितना मिला बच्चों? 10 टू द पावर -4 -4। और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मिल जाएगा? 10 टू द पावर -2। तो बताइए बच्चों कोई डाउट बच्चों, किसी को भी डाउट जो हमने डिस्कस किया है अभी? क्लियर है राइट? काफी बच्चे क्लास छोड़ गए हैं राइट, सब्र टूट जाता है बच्चों का राइट। रुचिका आपको क्लियर है बेटा? सर ये परसेंटेज वाला बताना, आपने क्या बोला? मैंने बेटा ये बोला ना आपको, अल्फा गिवन है बेटा, ये गिवन है अल्फा, ये मिल गया हमें। ठीक है, यस सर। तो अल्फा और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं प्राची? 100 से मल्टीप्लाई करते ना करते यस बेटा अल्फा को? यस सर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये आ गया परसेंटेज। सो दिस इज बच्चों क्या था बेटा? ये केस नंबर 5 था या 6 था, आई डोंट नो केस नंबर क्या था ये। ठीक है राइट, कौन सा था बच्चों केस सर नंबर? ये C हमने 10⁻⁻1 क्यों लिया? C 10⁻⁻1 क्यों लिया है बेटा? ये गिवन है ना आपको, ये देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ ठीक है राइट। तो ये क्या है बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कस किया जिसमें बता दूं एक बार। हमने अभी तक क्या किया है? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच करा है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का किया है, फिर वीक एसिड का किया, फिर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का किया है, फिर हमने किया है कि इसका मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और फिर हमने किया है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 क्या करा हमने बेटा? 6 तरीके के केसेस इसमें डिस्कस किए हैं। 1 2 3 4 5 6। एक और रहता है जो कि क्वेश्चन नंबर मैंने आपको छुड़वाया था बच्चों राइट। एक क्वेश्चन 2 मैंने छोड़े थे, दिए नहीं थे आपको क्वेश्चन।
कि शायद कौन सा क्वेश्चन था, बच्चों को याद दिलाएगा क्वेश्चन कौन सा था वो? D6 और D6, D7। D6 D7 हाँ, तो वो पॉलीप्रोटिक एसिड है बच्चों। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जिसमें एक से ज्यादा H+ होंगे, weak acid जैसे H3PO4 है। तो पॉलीप्रोटिक वीक एसिड वो अभी केस बचता है, तो ये हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा एसिड और बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट होगा। बेसिकली अगर हम इसको 4 फेज में डिवाइड करते हैं, पहले हमारा ये एसिड और बेस की पीएच, फिर उसके बाद बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, फिर बफर है, और लास्ट में सॉल्युबिलिटी। तो हम इसको टुकड़ों में करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे और मतलब हमें समझ में भी आएगा। तो हाँ जी बेटा बोलिए। सर वीक एसिड और वीक बेस का नहीं होता? वीक एसिड और वीक बेस ना बेटा, वो ओजस्वी होगा बेटा किसमें? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आएगा बेटा। सारे केस आने वाले हैं ओजस्वी, कुछ बचने वाला नहीं है बेटा। हाँ ठीक है, राइट। सारे के सारे जो है सब आएगा अंशुमन, ये एक भी केस छूटने वाला नहीं है। बट वो इस पार्ट का टॉपिक नहीं है, वो अगले पार्ट का टॉपिक है जिसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो जो रिमेनिंग रह गए ना, इससे Okay, उससे मिक्स sir. करके ये करेंगे, वो हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आएगा। ठीक है, राइट। तो वो फेज 2 में आएगा, उसमें करेंगे हम। ठीक है, राइट। प्रांजल में बताता हूँ बेटा आपको। ठीक है, राइट। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा वेरी मच। राइट, ठीक है, Thank you, sir. प्लीज है ना, नोट्स कंप्लीट रखिए, राइट, और डेली डिस्कस करिए। आज के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वीक एसिड, ये जो भी एसिड बेस के पीएच के, प्लीज ट्राई कर लेना उनको भी। इजी क्वेश्चंस भेजूंगा। सर आज ना भेजना, कल टेस्ट है उसकी तो तैयारी। टेस्ट के बाद भेज देना। चलो ठीक है, टेस्ट के बाद भेज देंगे। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।